आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस प्रोग्रामिंग चैनल में। आज हम बात करेंगे स्टार नंबर स्क्वायर पैटर्न के बारे में। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा है, इस पैटर्न को बनाने में थोड़े मज़े भी आएंगे, इसलिए आज हम इस पैटर्न को ले रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस पैटर्न को। तो सबसे पहले इसका ओवरव्यू जान लेते हैं कि ये कैसे बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं। सबसे पहले हमें हर किसी पैटर्न में क्या ज़रूरत होगी कि नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, क्योंकि उस हिसाब से हम अपना पैटर्न बना सकते हैं कि जितनी हमारी नंबर ऑफ़ रोज़ होंगी उतने तक ही हमारा पैटर्न होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने नंबर ऑफ रोज कितनी ले रखी है 5। ओके, अब देखते हैं पैटर्न बन कैसे रहा है। तो अगर हम स्टार्टिंग की फर्स्ट रो को देखें तो फर्स्ट रो में क्या हो रहा है कि स्टार्टिंग की फर्स्ट रो में 4 स्टार है, देन एक नंबर है। ओके, देखिए 4 स्टार है, एक नंबर है। अगर हम देखें तो 5 रो है और हर एक रो में 5 एलिमेंट होंगे। ओके, तभी तो स्क्वायर पैटर्न बनेगा, क्योंकि सेम रो सेम कॉलम, तभी स्क्वायर बनता है। तो देखिए 5 ही रो हैं और 5 ही कॉलम्स हैं। ओके, एंड अगर हम देखें तो फर्स्ट रो से सेकंड रो में स्टार एक कम हुआ है और नंबर एक इंक्रीज हुआ है। अगर हम देखें फर्स्ट रो में 4 स्टार थे, नेक्स्ट रो में हमारे 3 ही रह गए और एक स्टार के बदले वहाँ क्या आ गया नंबर। ऐसे ही नेक्स्ट में फिर से स्टार एक कम हुआ, नंबर एक बढ़ गया। तो इससे हमें पता चला क्या कि हमें स्टार को डिक्रीज करना है और नंबर इंक्रीज करने हैं। ओके, और नंबर इंक्रीज देखिए कैसे हो रहे हैं। यहाँ पर 4 स्टार थे, एंट्री कितनी बची थी 1, क्योंकि 5 में से अगर 4 गए तो 1 एंट्री बची 1। ठीक है, यहाँ 3 स्टार थे तो एंट्री कितनी बची 2, तो पहले 2 आया, अब 2, अब कितनी एंट्री बची है 1, फिर 1 आया। ऐसी 2 स्टार 3 एंट्री बची है तो 3, फिर 2, फिर 1। ऐसे हमें करना है। तो चलिए इस प्रोग्राम को देखते हैं। अब जैसे जैसे इसमें करा है वैसे वैसे हमने प्रोग्राम लिख दिया। ओके, तो अब देखिए सी आउट एंटर द नंबर ऑफ एंटर द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, वैल्यू ऑफ n इट मीन्स हमें रो देनी है। यहाँ पर हमने यूजर से रो मांग ली और हमने क्या करा कि s इक्वल टू n कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या करा कि अब हमने रो बनाई है तो उसका फोर लूप चलाना पड़ेगा, क्योंकि रो तभी एंटर होंगी। तो अब फोर लूप चला दिया रो के लिए। तो हमने i 1 से लेकर नंबर ऑफ रोज तक रखा है। ठीक है, कि 1 से जितनी नंबर ऑफ रोज है वहां तक चले। फिर हमने क्या करा है s इक्वल्स टू एस माइनस आई, कि जो s की वैल्यू है वो क्या हो जाए s माइनस आई। और इस वक्त s की वैल्यू क्या है नंबर ऑफ रोज। इट मीन्स अगर हमने वैल्यू ली है, यहाँ पर हम वैल्यू ले लेते हैं, अगर हमने वैल्यू ली है s इक्वल्स टू 5। ओके, तो यहाँ पर क्या वैल्यू हो जाएगी फर्स्ट रो के लिए। अगर हम सिर्फ बात करें फर्स्ट रो के लिए तो s इक्वल्स टू 4 हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट रो की बात हो रही तो i की वैल्यू इस वक्त क्या है 1। तो s माइनस 1 i, इट मीन्स s माइनस 1 इक्वल्स टू 5 माइनस 1 दैट इज 4। देन हम नेक्स्ट पे जाएंगे, हमने फोर लूप लगाया। ठीक है, जो कि किस लिए था नंबर के लिए, क्योंकि हमें नंबर भी प्रिंट कराना है। और नंबर कहाँ से उल्टे चल रहे थे, जैसा अगर आप देखें इस पैटर्न को तो नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे थे पीछे से 1, मतलब पीछे से आगे की साइड आ रहे हैं। इट मीन्स राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। तो 1 1 2 1 2 3 ऐसे। तो हमने क्या करा कि हमने एक जे लूप बनाया उस नंबर के लिए, और हमने क्या करा कि j इक्वल्स टू आई कर दिया। ठीक है, कि j की जो वैल्यू है वो i के इक्वल हो। तो इट मीन्स अभी जो फर्स्ट रो है उसमें j की वैल्यू क्या होगी, j इक्वल्स टू 1 होगी। ओके, और j इज लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, देन j माइनस माइनस। ओके, तो अभी j की वैल्यू 1 है, j इज लेस देन इक्वल टू 1 है, ट्रू है। और अभी j माइनस माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि j माइनस माइनस तब होता है पहले एक बार प्रिंट होगा फिर वो डिक्रीमेंट करेगा। तो पहले प्रिंट कराएगा j इक्वल्स टू 1, मीन्स पहले वो ले लेगा j इक्वल्स टू 1। तो ठीक है, कंडीशन ट्रू है तो ट्रू कंडीशन है। नेक्स्ट वाइल लूप पर आए तो s इज ग्रेटर देन 0, s जो है हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इट मीन्स s हमारी वैल्यू क्या थी s की 4, ग्रेटर देन 0 है, यस ट्रू है। तो सी आउट क्या हो जाए स्टार। अब ये जो है कब तक चलेगा ग्रेटर देन 4 तक, समझ रहे हो, 0 से
0 से नहीं, 1 से 4 तक। अगर हम यहाँ लिख दे s इक्वल टू 1 तो भी बात सेम है, s इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो भी बात सेम है, और s इज ग्रेटर देन 0 तो भी बात सेम है कि 1 से 4 तक चलेगा। तो 1 से 4 तक चलेगा तो सी आउट कितनी बार प्रिंट होगा, इट मीन स्टार कितनी बार प्रिंट होगा, 4 टाइम्स, क्योंकि पहले 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 ऐसे चलेगा। देखिए s माइनस माइनस क्या कर रहा है, इसकी वैल्यू घटा रहा है, s की वैल्यू घटा रहा है। ओके, तो सी आउट कब तक चलेगा, 4 टाइम्स। ओके, देन यहाँ पर सी आउट क्या हो रहा है, जे। जब हम वाइल लूप से बाहर आ गए इट मीन स्टार हमारे 4 टाइम्स प्रिंट हो गए। इट मीन्स अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे स्टार 4 टाइम्स प्रिंट हो गए ऐसे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेगा, हमारे 4 टाइम्स स्टार तो प्रिंट हो गए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 टाइम्स स्टार हमारे प्रिंट हो गए। अब सी आउट में जे की वैल्यू क्या थी हमारी, अगर हम ऊपर देखें जे की वैल्यू हमारी फर्स्ट रो में क्या थी, 1, तो सी आउट में क्या होना चाहिए, 1, तो यहाँ पे 1 हो गया। इट मीन्स हमारी फर्स्ट रो बन गई। देन अब जब हम पूरे जे लूप से बाहर आ गए तो उसने देखा नेक्स्ट लाइन पर आना है। ठीक है, तो इट मीन्स ये लाइन कंप्लीट होगी और अब हम नेक्स्ट लाइन पर आ गए, और नेक्स्ट लाइन में आने के बाद s इक्वल्स टू n हो गया। ठीक है, s इक्वल्स टू n हो गया, s फिर से n के इक्वल हो गया। अब फिर से हम देखेंगे, अब सेकंड लूप देखिए, अब सेकंड लूप चला तो इट मीन्स i की वैल्यू अब क्या होगी, अब यहाँ पर दिखाता हूँ i की वैल्यू क्या होगी, i इक्वल्स टू 2। s की वैल्यू क्या हो गई, s क्योंकि वापस से n हो गया है, देखिए s वापस से n हो गया, तो s की वैल्यू क्या होगी, s माइनस 2, इट मीन्स 5 माइनस 2 3। j की वैल्यू क्या होगी, 2। जे लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 2 बार जे लूप चलेगा, एक 2 पर और एक 1 पर। ओके, क्योंकि हमें कहाँ तक जाना है, 2 से 1 तक, तो एक बार 2 फिर 1, क्योंकि डिक्रीमेंट हो रहा है तो 2 फिर 1 आएगा। अब आते हैं हम वाइल लूप पर। अब वाइल लूप में देखिए क्या होता है कि s की वैल्यू हमारी कितनी है इस वक्त, 3। s की वैल्यू हमारी कितनी है इस वक्त, 3। इट मीन्स लूप कितनी बार चलेगा, 3 टाइम्स। ओके, तो लूप चलेगा 3 टाइम्स। अब देखिए, अब स्टार कितनी बार प्रिंट होगा, 3 टाइम्स। ओके, ये हो गया s माइनस माइनस हो गया। ठीक है, क्योंकि हम डिक्रीमेंट कर रहे हैं 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 टाइम्स ऐसे। तो अब देखिए अब क्या होगा कि s इक्वल्स टू 3 हो गया, तो स्टार 3 बार प्रिंट हो गए। अब j की वैल्यू हमारी कितनी थी, अब स्टार हमारे कितने बार प्रिंट हो गए, 3 टाइम्स। अब j की हमारी देखिए 2 वैल्यूज थी, एक 2 और एक 1, तो दोनों यहाँ पर प्रिंट हो गई, 2 एंड 1। ओके, देन फिर हम नेक्स्ट लाइन पे चले गए, फिर s इक्वल्स टू n हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा ये प्रिंट हो जाएगा। अब देखिए जैसा हमने लूप में बताया था, जैसे जैसे लूप में हो रहा था वैसे वैसे देखिए कि पहले एक बार हमारा s इक्वल्स टू 4 था तो स्टार 4 बार प्रिंट हुए, और j हमारा 1 था तो 1 हो गया, फिर नेक्स्ट लाइन पे आए थे, फिर स्टार 3 देन 2 फिर 1, फिर स्टार 2 हो जाएंगे, फिर 3 2 1, फिर स्टार, फिर 4 3 2 1 ऐसे। ठीक है, तो अब हम इसे एक बार रन करा के देख लेते हैं क्या ये यही हो रहा है, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ ऐसे ओवरव्यू लिया है कि हाँ ये ऐसे हो रहा है ऐसे चल रहा है। ठीक है, अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये वाकई में रन हो रहा है ऐसी। ठीक है, तो एक बार इसे चेक कर लेते हैं, तो हम रन कराते हैं, एंटर द नंबर ऑफ वैल्यूज, तो हमने 5 लिया था, तो 5 से ही चेक कर लेते हैं कि क्या वो सेम पैटर्न बना रहा है जैसा हमने आउटपुट में दिया है। ठीक है, तो 5 हमने एंटर डाल दी, वैल्यू डाल दी, यस सेम वही है कि फर्स्ट रो में 4 स्टार एंड 1, फिर सेकंड रो में 3 स्टार फिर 2 1। ठीक है, करेक्ट है। अब हम थोड़ा बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, जैसे 9 ले लेते हैं, 9 लेते हैं तो चेक करते हैं, यस करेक्ट है। अब हम 10 लेते हैं, ठीक है करेक्ट है। ओके, तो ऐसे ही हम और भी कई पैटर्न्स बना सकते हैं, बस सबसे पहले उसके लिए क्या जरूरी होना चाहिए, उसका ओवरव्यू कि कैसे वो हो रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे बन रहा है। ओके,
तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। और अगर आपने अभी तक ये वीडियो लाइक नहीं करा है तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, और जो अभी नए हैं जिन्होंने ये वीडियो पहली बार देखी है और सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलेंगे अब अगली वीडियोज़ में और लेकर आएंगे एक और नया स्टार पैटर्न, कुछ और इंटरेस्टिंग से। और अगली बार हम क्या करेंगे कि अगली बार स्टार पैटर्न बनाने के लिए हम फंक्शंस का इस्तेमाल करेंगे, ताकि आपको फंक्शन से भी समझ में आए कि कैसे हम फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं, कैसे हम फंक्शन को इस्तेमाल करके हम स्टार पैटर्न बना सकते हैं। ओके, अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक आप प्रोग्रामिंग करते रहिए।